अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दिस इज मुदस्सिर सना ऑन द वे फ्रॉम इंडोनेशिया। अच्छा, केएमबी स्कॉलरशिप के हवाले से हमारी वीडियोस की सीरीज चल रही है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा थोड़ा सा डिटेल से कि कौन सी मेल के जरिए आप एम्बेसी को डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हो ताकि आपको रिकमेंडेशन लेटर मिल जाए। और दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो एम्बेसी के लिए आपने सेंड करनी उसके मैं डिटेल आपको बताऊंगा अच्छी तरीके से। अच्छा, सबसे पहली बात ये है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और आप आगे अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करना है। और मजीद इसमें और भी स्कॉलरशिप्स के हवाले से वीडियोस आ जाएंगे। और उसके अलावा भी अभी मैं खुद इंडोनेशिया में हूँ तो मैं और भी यूनिवर्सिटीज में विजिट करके वहाँ के इन्वायरमेंट वहाँ की चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले ये मेल है, ठीक हो गया ना। इस मेल के जरिए आप तमाम ये डॉक्यूमेंट्स, ये जो लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स यहाँ मैंने लिखा है, ये लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, इनको आपने सेंड करना है एम्बेसी को। ठीक हो गया। आप सेंड करोगे तो आपको 3 to लेके 5 और 7 डेज वर्किंग, आजकल असल में ये टाइम चल रहा है तो हो सकता है इसमें थोड़ा ज्यादा भी टाइम लग सकता है, क्योंकि ये जो अभी इस टाइम पे आपको पता है कि ट्रैफिक का मतलब है कि ज्यादातर स्टूडेंट अप्लाई कर रहे होंगे। तो इस टाइम पे हो सकता है थोड़ा 1 वीक भी लगे, टाइम लगे, लेकिन आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा। ठीक हो गया ना। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट्स मिसिंग की है, कोई मसला है, तो फिर वो आपको मैसेज करेंगे। ठीक हो गया। ये मेल है, इस मेल के जरिए आपने डॉक्यूमेंट्स को सेंड करनी है। सेकंड, आपको वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, सबसे पहले आपको सीवी चाहिए। ठीक हो गया ना। अच्छा, सीवी के ऊपर याद रखिएगा, अच्छी सी आपने सीवी बनाना है। सीवी का मैं आपको जरा एक तरीका बताता हूँ। सीवी में सबसे पहले आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन आ जाएगा, फिर उसके बाद आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपने इंटर की है, आपने बैचलर की है, तो इसका ख्याल रखना है कि सबसे आपका जो मोस्ट रिसेंट डिग्री है वहां से स्टार्ट करनी है। जैसे अगर आपने बैचलर की है, सबसे पहले बैचलर की इन्फॉर्मेशन, फिर इंटर की इन्फॉर्मेशन। ठीक हो गया ना। और फिर उसके बाद आपके मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपका एक्सपीरियंस आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका क्या कहते हैं, जो स्किल्स वगैरह जो आपके पास, पब्लिकेशन वगैरह जो भी है, जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो टॉप पे आना चाहिए। बाकी चीजें डाउन, आखिर में आप रेफरेंसेस आप दे सकते हो, अगर आपके पास रेफरेंसेस हो तो अच्छी बात है। फिर उसके बाद आपकी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट। अच्छा, इंटर के बच्चे यहाँ पे होते हैं परेशान, वो बोलते हैं कि कई दफा मुझसे पूछा गया कि ये जो डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट की बात की है, ये फॉर किसके लिए ये बात की है, ये अंडर ग्रेजुएट के लिए, जिन्होंने बैचलर्स की है उनके लिए। ठीक हो गया। ये बैचलर के लिए है, ये अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए है। ठीक हो गया ना। अंडर ग्रेजुएट्स के लिए है, जिन्होंने अभी अपने अंडर ग्रेजुएट्स मुकम्मल की है। ठीक हो गया ना। तो अगर आपने अंडर ग्रेजुएट्स नहीं की तो फिर आपने इस पॉइंट को कंसीडर करना है, ये वाले पॉइंट को। ठीक हो गया। तो आपका जो इंटर का जो सर्टिफिकेट आपको मिलती है ना, सर्टिफिकेट, वो आपका इंटर की डिग्री होती है। ठीक हो गया। और आपको इंटर की जो आपको मार्कशीट मिल रही है ना, वो आपकी ट्रांसक्रिप्ट होती है। ये मुझे कई दफा पूछा जाता है और मुझे मैंने रिस्पॉन्स भी किया है। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है। अच्छा, जो जिन्होंने मास्टर्स के लिए जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, उन्होंने ये दोनों देना है। और जो बैचलर के लिए अप्लाई करना है, उन्होंने सिर्फ ये देना है। ठीक हो गया, ये बात आपको समझ आ गई। उसके बाद टू रिकमेंडेशन लेटर। अच्छा, टू रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम दी रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट ऑफिस। अच्छा, मैं आपको ये चीज बताता हूँ, यहाँ पे इन्होंने टू रिकमेंडेशन लेटर लिखा है। इन्होंने आपने इस चीज का ख्याल रखना है। एक रिकमेंडेशन लेटर होगी आपकी प्रीवियस यूनिवर्सिटी की तरफ से, किसी प्रोफेसर की कहीं पर, ठीक हो गया ना, जहाँ आपने काम किया, क्या कहते हैं, पढ़ा है। ठीक है। दूसरा, अगर आपने कहीं पे कोई काम वगैरह किया है, कहीं पे कोई आपने ऐसा कोई क्या कहते हैं, कहीं पे आपने कोई इंटर्नशिप की है या कहीं पे काम, अगर उसकी तरफ से हो तो अच्छी बात है। ठीक है ना। अगर आप वो नहीं कर सकते, प्रीवियस आपके दो रिकमेंडेशन जो लेटर्स होंगे, आपके जो दो रिकमेंडेशन लेटर्स होंगे, वो क्या कहते हैं, आपने किसी दो टीचर्स या कोई भी लेक्चरर, किसी दो टीचर से आपने उसकी क्या कहते हैं, या एक आपके टीचर हो गए, दूसरा आपके प्रिंसिपल अगर आप इंटर में है तो, दूसरा अगर आपके यूनिवर्सिटी में है तो आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, दूसरा आप किसी टीचर या लेक्चरर, किसी असिस्टेंट प्रोफेसर, किसी से भी आप ले सकते हो। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आप जरा, हम बात करते हैं हेल्थ फिटनेस सर्टिफिकेट या मेडिकल सर्टिफिकेट। अच्छा, इसका मैं आपको बता दूं, इसके दो तरीके। एक तो ये कि आप किसी प्रॉपर कंप्यूटराइज, आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर आप बनवा सकते हो। दूसरा ये कि इंटरनेट पे इसकी एक वो मिलती है, सैंपल डाउनलोड करके फिल करके डॉक्टर के साथ स्टैम्प करवा सकते हो। ठीक है ना। बेहतर ये किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से प्रॉपर तरीके से आपने क्या कहते हैं,
बनवाए तो अच्छी बात। अच्छा, यहाँ पे ये बात मेंशन आपने वाज़ेह मेंशन करनी है कि आपने स्टडी अब्रॉड के लिए या केंद्रीय की स्कॉलरशिप में आप अप्लाई कर रहे हो, और ये वहाँ पे मेंशन हो। ठीक हो गया ना, बेहतर है। ठीक हो, या उस डॉक्टर को ये मालूम होना चाहिए, उसके ऊपर मेंशन हो लेकिन डॉक्टर को ये मालूम होना चाहिए उसको, ताकि इस मुताबिक वो आप ये चीजें मेंशन कर सके। क्योंकि मैं इसे इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ कुछ लोकल मेडिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं। अगर आप बाहर ट्रेवल कर रहे हो ना, तो वहाँ पे आपको और भी चीजें जैसे कि एड्स वगैरह हो गया, मुख्तलिफ कोविड के हवाले से, आज तो कोविड खत्म हो गई है, लेकिन इसके अलावा और भी टेस्ट, बाहर जब आप ट्रेवल करते हो तो और भी टेस्ट रिक्वायर्ड होते हैं। फिर वो ना डॉक्टर इन तमाम चीजों को देख के फिर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट को आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक हो गया, तो आप उसको ये बताना है कि आप स्टडी अब्रॉड के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उसके लिए आपको मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, ताकि इस मुताबिक वो ज्यादातर चीजों को टेस्ट के हवाले से वहाँ पे टिक करना होता है ना, नॉर्मल है, अब नॉर्मल है, इसलिए तो उसको ये बताना है। तीसरा, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट के हवाले से मेरे को बहुत क्वेश्चन आते हैं कि अभी हमने अप्लाई की है यार। पहली बात ये कि आपने इमरजेंसी में अप्लाई करके आपने वहाँ पे प्रोवाइड करनी। ठीक हो गया ना, इमरजेंसी में आपने वहाँ पे प्रोवाइड करनी है, उनको बताना है कि मुझे इमरजेंसी में चाहिए, ताकि वो आपको 1 हफ्ते में दे। वो थोड़ा सा पैसे ज्यादा लेते हैं लेकिन वो आपको जल्दी देंगे, और उसकी वैलिडिटी 2 साल होना चाहिए। कुछ बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि ये जो पासपोर्ट है, पासपोर्ट हमारा एक्सपायर हो चुका है, तो अभी रिन्यूअल के लिए हमने दिया है, तो उसके लिए टाइम लगेगा, यानी 23 इसका लास्ट डेट है, उसके बाद मेरे पास आ जाएगा। तो उस हवाले से मेरा मेरा आंसर यही होता है कि पहली बात तो आपको इमरजेंसी में अप्लाई करना चाहिए। अगर नहीं है तो ना आप, दूसरा हाल यही है कि आपने जो रिसीप्ट अप्लाई के लिए जो रिसीप्ट लगाई है ना, वो रिसीप्ट आपने क्या करना है, प्रीवियस पासपोर्ट के साथ वो रिसीप्ट को पीडीएफ में मर्ज करके अपलोड करना है। ये आप कर सकते हो। तीसरे एक और कैटेगरी उन बच्चों में जो कहते हैं कि अभी हमने अप्लाई की, तो रिसीप्ट को पीडीएफ में कन्वर्ट करके अप्लाई अपलोड करो। ठीक हो गया। फिर आपके एनआईसी, उसके फ्रंट और बैक, आपको आईएल्स आपके पास है तो नहीं, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी फ्रॉम प्रीवियस इंस्टीट्यूशन, और फिर उसके बाद आपका मोटिवेशन लेटर आपको चाहिए। सबसे पहले मोटिवेशन लेटर में ये चीज मेंशन होना चाहिए कि आप इंडोनेशिया में क्यों अप्लाई करना चाहते हो। ठीक है ना, सबसे पहली बात वाई इंडोनेशिया, पहले आपका इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद आपके इंडोनेशिया की, वाई आप इंडोनेशिया में क्यों अप्लाई करना चाहते हो। इंडोनेशिया इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्री फॉर स्टडी, मल्टीकल्चरल इन्वायरमेंट है, और बहुत बेहतरीन यहाँ पे लोग हैं। फिर उसके बाद आप एक दो यूनिवर्सिटीज के नाम दे दो, टॉप यूनिवर्सिटी, जैसे अजमदा यूनिवर्सिटी है और आईटी बंधु, ये वर्ल्ड के 300 यूनिवर्सिटीज में आता है। तो इन यूनिवर्सिटीज का आप मेंशन दे सकते हो और इनको बता सकते हो कि ये जो वर्ल्ड के 300 और टॉप यूनिवर्सिटीज है, क्योंकि इंडोनेशिया इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्री, एंड ये जो केंद्रीय स्कॉलरशिप है वो टॉप यूनिवर्सिटीज को डील करता है। तो आप इस हवाले से बताओगे मोटिवेशन लेटर में। फिर इसके अलावा तीसरा और भी बता सकते हो कि वहाँ पे एक तो वो मुस्लिम कंट्री है, तो आई एम कंफर्टेबल फॉर गोइंग फॉर दैट, क्योंकि वहाँ आपको कल्चर का कोई मसला नहीं होगा, और उसके अलावा आपको खाने का कोई मसला नहीं होगा। तो ये चीज आप मोटिवेशन में मेंशन कर सकते हो। ठीक है ना, और उसके अलावा ये कि आप पेरेंट्स एफिडेविट के हवाले से, पेरेंट एफिडेविट के हवाले से मैं दोबारा बताता हूँ, मैंने और भी बताया है कि पेरेंट एफिडेविट आपको चाहिए, ये कंपलसरी है। अगर आपके पेरेंट्स के हवाले से अगर आपने मेंशन करना, तो वहां पे ये कि बस आपने ये, जैसे कि वी या आई, मिस्टर नासिर हुसैन सन ऑफ मिस्टर अली हु इज अप्लाइंग फॉर कैंडी स्कॉलरशिप 2024। फिर उसके बाद आपने ये मेंशन करनी है कि हमारा जो बच्चा है वो ही द स्टूडेंट ऑफ एक्स वाई जेड यूनिवर्सिटी एंड कंप्लीटेड हिज डिग्री, इसमें इस सेशन में 2024 से या 2029 से लेकर 2024 इस सेशन में इसने अपनी डिग्री मुकम्मल की है, माइक्रोबायोलॉजी में बैचलर्स की है। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर आप इंटर के बच्चे, तो आप मेंशन कर सकते हो कि इसने 2021 और 23 के दरमियान इसने अपने इंटर मुकम्मल की इस यूनिवर्सिटी से। सो वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन फॉर हिज एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर दिस स्कॉलरशिप। आपने ये मेंशन किया। फिर लास्ट में दोनों का सिग्नेचर करवाना, या एक का सिग्नेचर करवाना है। अगर आपने ऊपर एक का मेंशन किया है वालिद का, तो अगर आपने दोनों का मेंशन किया था, फिर दोनों का सिग्नेचर करवाना है। ये पीएचडी मास्टर सबके लिए चाहिए, इंटर सबके लिए ये कंपलसरी है। ठीक हो गया, ये बात मुकम्मल होना चाहिए। और बस यही चीज मैं मेंशन करना चाह रहा था। और भी अगर आपको कोई चीज हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं थोड़ा सा लेट रिप्लाई करूँ लेकिन रिप्लाई जरूर करूँ। थैंक यू। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे शेयर करना। थैंक यू।